56 करोड़ सनातनी डुबकी लगा चुके हैं, इस बात से मिर्ची है, या फिर सनातनी एकता देखने को मिल रही है, इस बात से मिर्ची है, या फिर जय जयकार हो रहा है तो प्रदेश की सरकार का, स्नातन का, महाकुंभ का, सिर्फ देश ही नहीं विदेश में, इस बात से मिर्ची है? मिर्ची इसी बात से है कि सनातनी एकत्रित क्यों हो रहा है। एक्चुअल में अगर सनातन की मृत्यु देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सनातन की मृत्यु हो रही थी। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जब सनातनियों की हत्याएं की जाती हैं, रामनवमी पर जब पत्थर बरसाया जाता है, गणेश पांडाल पर जब पत्थर बरसाया जाता है, वहां सनातन की मृत्यु होती है, तो ममता को शायद वो मृत्यु नजर ही नहीं आती है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी थी कि ताहि सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा, क्योंकि ये लोग सनातन को नष्ट करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। और जितनी टोटल बंगाल की जनसंख्या है, आप सोचिए ममता बनर्जी जी, आपको याद रखना चाहिए कि बंगाल की जितनी जनसंख्या उससे 5%, 5 गुना ज्यादा लोग आकर के कुंभ में स्नान कर चुके हैं। आपके बंगाल की अगर जनसंख्या को उठा करके देखा जाए तो आपके शहर के अंतर्गत, अगर आपकी सरकार में देखा जाए तो आपकी सरकार के अंतर्गत करीब करीब 2011 से 2020 के बीच में 114 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 114 राजनीतिक हत्याएं हुई, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा है। 2022 में वर्धमान जिले में 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया। राज मिश्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और बहुत सही आंकड़े आप यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि जब ये आंकड़े सामने आते हैं वो हत्याएं नहीं नजर आती। दीदी आंखें बंद कर लेती हैं। आचार्य आदित्य कृष्ण जी, बिल्कुल इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं कि उनके राज्य में स्नातन किस तरीके से स्नातन का गला घोटा जा रहा है, हिंदू पलायन करने को मजबूर है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तब ममता दीदी आंख बंद कर लेती हैं। विपक्ष के नेता डुबकी लगाते हैं तब आंख बंद कर लेती हैं, लेकिन एक घटनाक्रम होता है तब ममता दीदी के बोल देखिए। देखिए, ऐसा है, प्रयागराज में तो निश्चित रूप से अमृत कुंभ भी है, लेकिन अगर कहीं पर मृत्यु कुंभ है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर लगा हुआ है। जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं निरंतर वहां पर चलती रहती हैं, कोई ऐसा महीना 2 महीना नहीं बीतता जबकि बंगाल की घटनाएं जो सुर्खियों में ना आती हों। तो ममता बनर्जी को अपने जो गिरेबान में झांकना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए किस प्रकार से वहाँ पर निरंतर लगातार हिंदुओं की हत्याएँ होती रहती हैं। और ये तो अमृत कुंभ है जहाँ पर लगभग 55 करोड़ लोग आज तक स्नान कर चुके हैं। ये कितना बड़ा संगम है, कितना विशाल जो मेला लगा हुआ है, तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज सनातनी जातिवाद और सारी चीज़ों को त्याग करके उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उससे केवल एक सनातनी की पहचान लेकर के कुंभ में जा रहे हैं और तमाम प्रकार के कष्टों को भी सह रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो निरंतर जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है तो पूरा विपक्ष का टारगेट कुंभ बन गया है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों और अब ममता बनर्जी हों। तो इन लोगों को केवल जो है सनातन को टारगेट करना है, हिंदुओं को बदनाम करना है, हिंदुओं के खिलाफ कुछ न कुछ इसलिए बोलना है क्योंकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। तो ये केवल शुद्ध विशुद्ध ओछी राजनीति है। और इस प्रकार के ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं, मृत्यु कुंभ जैसे शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस जन्म में तो आपको मुक्ति लेकिन ये ओछी राजनीति की जो आयु होती है ना आचार्य जी, ओछी राजनीति की आयु ज्यादा नहीं होती है। और बीते समय में हम कई राजनेताओं का हश्र देख चुके हैं कि ओछी राजनीति की जो आयु है वो कितनी है। आचार्य जी, लौटूंगी आपके पास, आदत पड़ गई, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं वापस से आपके पास आना चाहूंगी। ममता बनर्जी को यह नहीं दिखता है कि अखिलेश यादव भी तो गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, अखिलेश यादव ही नहीं, विपक्ष के कई नेता गए थे, तस्वीरें साझा नहीं करी हैं, लेकिन विपक्ष के कई नेता जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। 2013 में भी एक घटनाक्रम सामने आया था कुछ इसी तरह का, लेकिन तब उसको लेकर ममता बनर्जी कुछ नहीं कहती हैं। तो ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स टैक्टिक्स है, ये कब तक चलेगी? देखिए, ऐसा है कि सारे विपक्षी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए, कुंभ की शुरुआत से ही जिस तरह से नाग की तरह डसना शुरू कर रहे हैं सनातन धर्म को, यह निश्चित तौर पर दुखदाई है। कांग्रेस का तो अंत हो ही गया है, अब जो है ममता बनर्जी की पार्टी का भी अंत हो जाएगा। अखिलेश यादव तो जान रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, कहीं उनका भी राजनीतिक अंत ना हो, इसलिए कुंभ जाकर के स्नान कर लिए। कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह
जो कांग्रेस पार्टी के नेता तो हैं लेकिन वो सनातनी है, धार्मिक व्यक्ति हैं, वो जाकर के उन्होंने स्नान कर लिया। ममता बनर्जी चूंकि वह मुस्लिम बाहुल राज्य में रहती हैं, वहां रोहिंग्या और तो बांग्लादेशियों उनकी को तरफ घुसपैठ से करा बोल करके कुछ इस तरह के वोट बैंक सामने की आते तरफ हैं, जो दिखाया। बोल उन्होंने बोले, आस्था का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। लेकिन ममता दीदी सुन ले कि हिंदुस्तान अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि ये वो हिंदुस्तानी है, ये वो सनातनी है जो अगर एकजुट हो गए तो किसी को भी धरातल पर लाने की हिम्मत रखते हैं। इतना औदा ये सनातनी रखते हैं, ये करोड़ों हिंदू रखते हैं, क्योंकि सनातन में इनकी आस्था अपार है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला इस तरह से करती हैं। देखिए, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति जो है वह मुसलमान के वोटों से टिकी हुई है और मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता दीदी सनातन धर्म के जिस तरह प्रहार कर रही हैं, मैं इतना चैलेंज से कहता हूं कि साल 2026 में जो चुनाव हो रहा है उसमें ममता जी मुक्त हो जाएंगी। जो मृत्यु कुंभ कर ही असत्य है, मृत्यु कुंभ उन लोगों के लिए है, उन विपक्षी पार्टियों के लिए जिनकी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी, जिनको जनता अपने वोट देकर के उनके खिलाफ उनको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, उन्हें राजनीतिक रूप से मृत्यु प्रदान कर देगी। ममता बनर्जी जो बनर्जी लिखती हैं, ब्राह्मण परिवार से आती हैं और जिस प्रकार से सनातन धर्म का बार बार अपमान कर रही है, कभी प्रभु श्री राम का, कभी मां गंगा मैया का, कभी महाकुंभ का, यह निश्चित तौर पर सिद्ध करता है कि नाम सिर्फ उनका ममता बनर्जी है, उनका काम जो है वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। सनातन धर्म के लोग निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल से ममता मुक्त करके, इस पश्चिम बंगाल को ममता मुक्ति करके पश्चिम बंगाल को पवित्र करेंगे। और वहीं पर गंगा सागर भी है, गंगा सागर कहा गया है कि सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, और यही महाकुंभ का जो जल है गंगा सागर में मिलता है। तो इस प्रकार से जिस तरह ममता बनर्जी सनातनियों का अपमान कर रही हैं, यह निश्चित तौर पर तो खुदाई है, शर्मनाक है। उनकी असंवेदनशीलता को यहाँ पर दर्शाता है कि वो असंवेदनशीलता जो वो सनातन के प्रति रखती हैं। आचार्य डीपी जी, जिस तरीके से सनातन को लेकर, महाकुंभ को लेकर ये विवादित बयान ममता बनर्जी ने दिया है, ये उनकी सोच, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करोड़ों सनातनियों का इस तरह से अपमान किया जाएगा? देखिए, तो सनातन के तरफ से और महाकुंभ के मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरा विश्व के पटल पे एक शांति का संदेश, और गंगा जमुना सरस्वती जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के स्वरूपा हमारे जीवन में समरसता भरती हैं, पूरा विश्व से शांति का अनुभव कर रहा है। भारत के कुछ राजनीतिक पार्टी कथाकथित लोग जो हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने भविष्य का विनाश उसमें देख रहे हैं। इसमें ममता जी की राजनीतिक जो है समाप्ति काल पे है, और उनको ये मृत्यु जो दिख रहा है ये संसार का नहीं, उनका खुद का अपने कोई ग्रह खराब है। जब अपने बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अपनी दशा कोई खराब हो जाए, तो मानसिक रूप से आदमी विक्षुब्ध हो जाता है। तो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो चुके हैं। हम तो सनातन के जयकार करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो पशु पक्षी का, ऋषि का, मंत्र का, नदियों का, तीर्थों का पूजन किया गया है, और माँ गंगा को हम स्मरण करते हुए ज्ञान के रूप में उनको नमन प्रणाम करते हैं। महाकुंभ में 50 करोड़ों से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, आगे भी लोग स्नान कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थों का राजा है, उस तीर्थ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि भरद्वाज इत्यादि की आज भी हम लोग नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं। जहाँ परमपिता परमात्मा राम ने 3 रात्रि निवास किया हो, जहाँ हमारे हनुमान जी लेटे हुए रूप में वहां विराजमान है, जो नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत पीरा, जिनको हम नमन करते हैं उनको हमको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसा महाकुंभ जीवन में कोई देखा नहीं होगा।
लेकिन अनापता उसी भविष्य महाकुंभ में को कोई लेकर देखेगा। जब ये नेता, आज हमारे भारत विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री इस तरह के बोल बोलते हैं, विवादित बोल बोलते हैं, तो वाकई में उनकी राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है वो सामने आता है। स्टूडियो में हमें आचार्य राज मिश्रा जी ज्वाइन कर चुके हैं, आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी, ममता दीदी को मिर्ची किस बात से है? 56 करोड़ सनातनी डुबकी लगा चुके हैं, इस बात से मिर्ची है, या फिर सनातनी एकता देखने को मिल रही है?